हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो इससे पहले हम भाग 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें आपको दिख रहा होगा भाग नंबर 8 कैंसास प्रदेश 239 से 242। आप सोच रहे होंगे भाग नंबर 7 क्यों नहीं अपलोड हुआ। तो भाग नंबर 7 का क्या है कि जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य, पहले ABCD इस प्रकार से A B C और D इन कैटेगरियों में बांट रखे थे कि A में कोई राज्य, इनमें राज्य और इसमें। तो वो अब क्या है, वो प्रणाली खत्म कर दी गई। अब आपने सुना नहीं होगा कि ए कैटेगरी का राज्य बी, तो उसमें क्या था कि ए वाला यहाँ भी है वहाँ भी, इस प्रकार से जो जिस उनने बांटा था स्टार्टिंग में तो वो उसमें दिए गए थे। तो वो पूरा भाग ही अब संशोधन करके हटा दिया गया है। तो अब उसका औचित्य कुछ नहीं बचा है। ये किसमें थे? भाग 7 में। तो आप अब देखते हैं हम कैंसास प्रदेश जो 8 में दिया गया है। तो यहाँ से 239 से 242 तक चलता है और 238 जो है ये भाग नंबर 238 में था जो अब कैंसिल कर दिया गया है। 237 तक भाग 6 में था, 238 इसमें। तो अब हम देखते हैं 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। तो जो संघ राज्य क्षेत्र जिसे हम बोलचाल भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश आपको ये मैप के माध्यम से भी दिखा रखा है। और ये जो हमारे दे रखे कितने अभी प्रेजेंट है 8 हमारे हैं, तो उन्हें आप याद रख लीजिए। आप जैसे मैप के माध्यम से याद रखने का प्रयास कीजिएगा शुरू से। जैसे हमारा ऊपर आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमनदीप और दादर नगर हवेली, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए 8। तो ये जम्मू कश्मीर ये आपको 1 नंबर दिखा रखा है हमने, 2 नंबर पे लद्दाख है, 3 नंबर पे चंडीगढ़, 4 नंबर पे दिल्ली, 5 नंबर ये जो 5 दे रखा है ये दमन है, ये ऊपर वाला द्वीप हो जाएगा और ये दादर नगर हवेली, और ये 6 नंबर ये वाला हो जाएगा पौंडुचेरी। 4 इसके जिले हैं अलग अलग। 7 नंबर लक्षद्वीप हो जाएगा। 8 नंबर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान है, ये वाला निकोबार है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। और ये आप समझ लीजिए कि ये बनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको प्रशासन चलाना पड़ता है जो इसमें दिया गया प्रशासन। ये राज्य में जैसे ये थे, ये तमिलनाडु में मिक्स कर दिया जाए, या ये तो काफ़ी दूर है तो इस बनाए, लेकिन ये जैसे तो वो समझ लीजिए क्यों बनाए जाते हैं। तो जैसे हमारे ये जम्मू कश्मीर जो बनाए गए थे वो 370 धारा हटाने के बाद बनाए गए थे। अगर अशांत क्षेत्र हो उस कारण से बनाया जा सकता है, जहाँ पे लग रहा कि आपको हिंसा होने का डर है तो उन इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। ये चंडीगढ़ जो बनाया गया है ये विवादित राज्य था। इसमें क्या था, जो चंडीगढ़ था ये पंजाब एंड HR हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का विवादित क्षेत्र है। ये दोनों की राजधानी है, इनकी अलग अलग राजधानी नहीं है। पंजाब की भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। दिल्ली हमारा प्रशासनिक रूप से जरूरत है, वहाँ पे हमारा पूरा केंद्र सरकार संचालन करती है। और ये जो 5 बना था और 6 नंबर, इनकी संस्कृतियाँ अलग थी, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी वगैरह डच लोग वगैरह रहे थे, तो उनके ही ज़्यादा श्रोता लोग रहे। और ये जो 7 नंबर और 8 नंबर, इसमें क्या है 7 और 8 ये काफ़ी दूर हैं, तो इन पर कोई भी बाहर आक्रांता हमला करके उन्हें न ले जा सके, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इन पर स्वतः दिल्ली से ही कमांड चलती है। तो इनमें प्रशासन करने के लिए एक प्रशासक बैठता है या उपराज्यपाल बैठता है। अब जैसे आप समझ लीजिए CM प्लस उपराज्यपाल, राज्यपाल या प्रशासक। कम जनसंख्या पे और ये ज्यादा जनसंख्या पे, ये कम जनसंख्या पे प्रशासक बैठते हैं और ज्यादा जनसंख्या पे सीएम वहां बना दिया जाएगा, यानी विधानसभा सृजित होती है और उपराज्यपाल बैठ जाता है। तो ये कैटेगरी किस किस में है, एक दिल्ली में है विधानसभा बनती है, वहाँ पे CM बनते हैं। एक पौंडुचेरी में है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब राज्य था तो वहाँ पर भी थी, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे हमारे एक जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज़्यादा है, पौंडुचेरी और दिल्ली, तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्दी विधानसभा बन जाएगी जिसमें CM संचालन करेंगे। तो वहाँ केंद्र की तरफ से कौन आएगा, उपराज्यपाल। लेकिन बाकी जगह कौन है,
प्रशासक, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी में तो विधानसभा ही है, तो वहाँ सीएम चुने जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है जैसे 240 केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इसमें क्या होता है, शक्तियाँ जो अभी हम आपको बता चुके हैं वो अपने बना सकते हैं वहाँ पे संचालन के रूप में। सीएम अगर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो सीएम बनवा दिया जाता है और उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, और कम जनसंख्या जहाँ पे होती है वहाँ प्रशासक भेज दिया जाता है। बहुत बड़े जो डीएम होते हैं उन्हें बना दिया जाता है, यानी कोई भी प्रशासनिक रूप से अधिकारी को वहाँ पे मैनेज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती, 1-2 लाख की जनसंख्या या बहुत ही कम, इन जैसे जगहों पे बहुत कम जनसंख्याएँ होती हैं तो वहाँ कर दिया जाता है। अब जैसे लक्षद्वीप हो गया, ये हमारे 8, आप याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम कितने 8, पहले 9 थे, 7 हुए, फिर 8 हुए, तो उसमें कंफ्यूज हो जाइए। प्रेजेंट टाइम हमारे कितने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव नागर हवेली। पहले ये दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग था, अब मिक्स कर दिए, जब ये इन दोनों को अलग किया तभी इन्हें मिक्स कर दिया, तो ये हमारे हो चुके। अब देखते हैं 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि अपनी जनता बात कहाँ पे रखेगी अगर उनके साथ गलत होता है। तो जम्मू और कश्मीर, इनका हाई कोर्ट स्वयं जम्मू और कश्मीर में ही है, जम्मू एंड कश्मीर, ये इनका हाई कोर्ट है, और इसका भी हाई कोर्ट, ये दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। चंडीगढ़ ही हाई कोर्ट है, और इसमें भी हाई कोर्ट है, दिल्ली का भी। और दमन और दीव नागर हवेली, इसका हाई कोर्ट कहाँ है, इसका हाई कोर्ट है मुंबई। दमन और दीव नागर हवेली, ये और ये यहाँ मुंबई है अपनी, उसी में इसका हाई कोर्ट है। और पौंडीचेरी का तमिलनाडु में, इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु, यहाँ जो ऐसा एक राज्य है तमिलनाडु। और ये अपना 7 नंबर है केरल। तो ये जो लक्षद्वीप है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पौंडीचेरी का है, तो इसका जो भी व्यक्ति होगा वो यहाँ तमिलनाडु वाले हाई कोर्ट में जाएगा, यानी चेन्नई हाई कोर्ट। ये जो चेन्नई आप लिख सकते हैं, चेन्नई, जैसे ये मुंबई राजधानी में हाई कोर्ट होता है तो राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। अब लक्षद्वीप देख लीजिए, तो ये केरल में जाता है, तो ये केरल में इसका हाई कोर्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप का कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल में। और अंडमान निकोबार समूह का हाईकोर्ट कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट यानी कोलकाता हाईकोर्ट है, जो उसकी राजधानी उसी में हाईकोर्ट होते हैं, तो जहाँ भी जिसका हाईकोर्ट हो वहाँ पे हो जाता है। तो आई होप हाईकोर्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, ये हाईकोर्ट इसका स्वतः ही होता है। जैसे ये दिल्ली का भी दिल्ली में है, दमन दीव और दादर नगर हवेली मुंबई में है, पौंडीचेरी का तमिलनाडु में है, यानी चेन्नई वाला आप लिख सकते हैं, यहाँ तमिलनाडु, और ये चेन्नई, मुंबई महाराष्ट्र। और लक्षद्वीप केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पश्चिम बंगाल, इसका यहाँ पे लक्षद्वीप का बगल वाले में केरल, इसका तमिलनाडु में, ये मुंबई में, ये दिल्ली स्वयं है, चंडीगढ़ भी स्वयं है, और 1 और 2 का जम्मू कश्मीर में। और ये 242 आप देख रहे होंगे, ये निरस्त कर दिया गया है। और ये जो अब आर्टिकल इसके बाद भी हैं जो बहुत ज़्यादा निरस्त किए गए हैं, और इसके बाद बहुत कम ज़रूरत आपको आर्टिकल की पड़ेगी। तो आप ये याद रखिएगा कि हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रेजेंट टाइम पे 8 है। एक बार और हम देखते हैं ऊपर से, आप जब भी याद कीजिएगा कोई भी चीज़ मैपिंग वाली, तो मैप की सहायता से ही याद कीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो ऊपर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अपना दमन दीव दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप, और ये तमिलनाडु में कौन सा है अपना पौंडीचेरी। जैसे भी आप याद रखना चाहें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन एक क्रम से याद रखें जो आपको आइडिया रहे कि मैप में वो कहाँ है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।